हरिद्वार के सलेमपुर महदूद गांव में मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद से विरोध की लहर अब तेज हो गई है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंच से गांव का नाम बदलकर लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की घोषणा की थी और इसी पर ग्रामीणों ने कड़ा ऐतराज जताया है। ग्रामीणों का कहना है कि सलेमपुर महदूद गाँव में कितने हजार लोग बसते हैं और ये गांव हमारी पहचान है। गांव वालों ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि गांव का नाम ना बदला जाए। ये है मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था रोशनाबाद में, तो हमें भी इसकी जानकारी मिली है। सलेमपुर का नाम चेंज कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते किसी के महापुरुष को ठेस पहुँचे। हम ये चाहते हैं ग्राम सभा की तरफ से उनके जो नाम चेंज कर रहे हैं उनके नाम से कोई डिग्री कॉलेज हो, कोई गेट बनाया जाए। तो ऐसा नहीं है, तो हम ये चाहते हैं जो सलेमपुर का नाम चेंज ना हो। डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया है। चौक मीडिया के माध्यम से पता चला है कि सलेमपुर का नाम बदलकर लोक माता अहिल्याबाई रखने पर सरकार विचार कर रही है। हमने सुना तो हमें बड़ी खुशी हुई कि लोक माता अहिल्याबाई भारत की शान, आन बान शान है और बहुत बड़ा हमारा गौरव है। हम चाहते हैं कि एक छोटी सी तुच्छ भेंट उनको ये पुरस्कार के रूप में न देकर एक बड़ा कोई नाम, जैसे हरिद्वार जिला मुख्यालय रोशनाबाद है, हम जिला मुख्यालय से लोक माता अहिल्याबाई का नाम जोड़ना चाहते हैं। वो ना हो तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन, हरिद्वार बस स्टेशन, कोई बड़ा महाविद्यालय, कोई बड़ा अस्पताल, एम्स या और अस्पताल या कोई बड़ी सड़कें या हमारा जो ये जिला मुख्यालय, सबसे बेहतर तो यही रहेगा। हम चाहते हैं कि एक छोटे से गांव के जो प्राचीन हमारा 1375 में 74 में गांव बसाया, उसकी प्राचीन सभ्यता, उसकी पहचान को न मिटाकर और वो लोक माता अहिल्याबाई रुड़की शहर में इस्पात सेंटरों पर अवैध व्यापार की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल और थाना गंगनहर पुलिस की संयुक्त छापेमारी में रामनगर चौक स्थित इस्पात सेंटर में पुलिस द्वारा 4 महिलाएं और 1 पुरुष को अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस द्वारा मालिक को भी अनैतिक देह व्यापार का आरोपी बनाया गया, जो अभी फरार चल रहा है। आरोपियों के पास से नकदी, अश्लील सामग्री, मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। हरिद्वार में लगातार मौसम का मिजाज बदलता ही जा रहा है। अचानक घना बादल से आसमान ढक गया है और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश चल रही है। चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है। तापमान में आई गिरावट के बाद से हल्की ठंड भी लोगों को एहसास दिला रही है। बारिश ने हरिद्वार पहुंचते ही यात्रियों में भी राहत पहुंचाई है और तपिश सड़कों पर मौसम ने ठंडा मौसम बना रखा है। इसके साथ ही कई दिनों से बूंद का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे भी खिल गए हैं। मौसमी बारिश से खेतों को जीवन दान मिला है। इसके साथ ही इस वक्त बारिश धान और सब्जियां जैसी फसलों के लिए संजीवनी मानी जा रही है। किसानों को काफी उम्मीदें मिल रही हैं। हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए कांवड़ मेला को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ऐसी कड़ी में एसपी सिटी ने होटल व्यापारियों और व्यवसायियों के साथ अहम बैठक की। प्रशासन ने व्यापारियों से मेले के दौरान सहयोग के लिए अपील की है ताकि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि बैठक में कुछ व्यापारियों ने अचानक बुलावे और अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जताई। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि नोटिस दिए बिना ही चालान काटे जा रहे हैं, जो सरासर अन्याय है। बावजूद इसके उन्होंने प्रशासन को भरोसा दिलाया कि हर साल की तरह इस बार भी सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। बेसिकली जो हमारा आगामी कांवड़ है यात्रा 2025 है, 11 जुलाई से प्रारंभ होकर 23 जुलाई तक इसमें चलना है। इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो हमारा होटल एसोसिएशन है हरिद्वार नगर में और हमारे व्यापार मंडल है, विभिन्न व्यापार मंडल कनखल, ज्वालापुर, हरिद्वार और हरिद्वार हर की पैड़ी भूपत वाला क्षेत्र के सभी के अध्यक्ष और इनके पूरे बॉडीज को आप बुलाकर इनके से वार्ता की गई, क्योंकि आप सभी लोगों का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है इस मेले में। इस कारण से वार्ता की गई। आप लोगों के जो भी सुझाव आए हैं उसमें ऐसा है कि मैं शहर अध्यक्ष व्यापार मंडल हरिद्वार राजीव पाराशर मेरा नाम है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि एक तो जल्दीबाजी में मीटिंग आयोजन किया गया। दूसरा एसपी साहब ने मीटिंग बुलाई, उसमें हमारा यही कहना है कि पुलिस वैसे व्यवस्था सही कर रही है, लेकिन जो बात बात में चालान है, जो बात बात में चालान करती है, हमने उसका अपना विरोध जताया है और हमने कहा है कि चालान न करके आप नोटिस दें। चालान का हमने पहले, क्योंकि एक बार चालान कर दिए, अब थोड़ा सा आदमी अपनी लिमिट में आ चुका है, लेकिन अब आगे के लिए ज्यादा कब किसी की क्या बात है क्या नहीं है, तो आदमी नोटिस दे, चालान ज्यादा ना करे। और कांवड़ की व्यवस्था के लिए जो शिकायतें
अदर विभागों से होती है, हमारी जल संस्थान से है, पीडब्ल्यूडी, जो हमारी यहाँ की हमारी जो संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर जो हमारे सहयोगी संस्थाएं हैं हरिद्वार को सुचारू रूप से चलाने के लिए। कनखल थाना क्षेत्र में घर में घुसकर परिवार पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। मारपीट का पूरा वारदात सीसीटीवी में कैद हो गया है। जगतजीतपुर के फुटबॉल ग्राउंड इलाके की घटना, घर में घुसकर हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। आरोपियों पर जान से मारने की धमकी और जबरन घुसपैठ का आरोप लगाया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने शुरू की है पहचान और नामजद आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी तेज कर दी गई है। रुड़की के लश्कर तहसील क्षेत्र में आज सुबह अचानक से बदले मौसम ने दो परिवारों पर कहर बनकर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया। तेज बारिश और गरज के साथ गिरी आकाशीय बिजली ने हुसैनपुर और जौनपुर गांव में दो लोगों की जान ले ली। हुसैनपुर गांव में खेत में गन्ने की निगरानी कर रही भोली नामक महिला पर आसमानी बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई और इस हादसे में दो अन्य महिलाएं भी झुलस गई, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्राम प्रधान के मुताबिक तीनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी और तभी ये भीषण हादसा हुआ है। वहीं दूसरी घटना जौनपुर गांव का बताया जा रहा है, जहां पर 22 साल के युवक सहबाज की भी बिजली गिरने से मौत हो गई है। सहबाज खेत में काम कर रहा था और परिजनों ने बिना किसी औपचारिक सूचना के उसका अंतिम संस्कार कर दिया। हुसैनपुर में घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों घटनाओं के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने प्रशासन से प्राकृतिक आपदा राहत के तहत तत्कालिक मुआवजा और सुरक्षा इंतजामों की मांग की है। ये खेत में आई थी काम के लिए। ये भोली वाइफ ऑफ पवन, आसमानी बिजली गिरने से इनकी मौत हो गई यहीं पर ही। जो दो महिला थी वे थोड़ा गंभीर रूप से घायल है या जैसे भी है, उन्हें होश नहीं है, उन्हें अस्पताल भेज दिया यहाँ से और ये यहाँ पे बिल्कुल मरद पड़ी है। सर इसकी सूचना हमने एसडीएम साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी और पटवारी साहब को भी दे दिया। मौके पर पहुँच रहे हैं। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में कृष्णा नगर में अप्रैल 2021 में हैदर अली ने एक तरफा प्यार में अपने साथी के साथ मिलकर एक घर में घुसकर निधि नाम की एक दलित युवती का गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने हैदर अली और उसके साथी रिहान को गिरफ्तार कर लिया था और इसके साथ ही एक नाबालिग को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और इस मामले में हरिद्वार की अदालत में हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। इसके साथ ही तीसरे आरोपी का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन चल रहा है। बता दें कि सफरपुर गांव निवासी हैदर अली कृष्णा नगर निवासी निधि नाम की एक दलित युवती से एक तरफा प्यार करता था। निधि के भाई दिनेश सिंह का आरोप है कि हैदर अली निधि पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन निधि ने इनकार कर दिया और जिसके बाद से हैदर अली ने शाहपुर गांव निवासी रिहान और एक अन्य नाबालिग के साथी के साथ मिलकर घर में घुसकर निधि की गला रेतकर हत्या कर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हैदर अली और रिहान को गिरफ्तार कर लिया था और जिसके बाद से पुलिस ने हैदर अली और एक नाबालिग साथी को भी हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से हरिद्वार की अदालत ने हैदर अली को फांसी और रिहान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। वही मामले में एक नाबालिग आरोपी का मामला अभी भी अदालत में विचाराधीन है। जी वकील कौन से थे आपके जिन्होंने सजा दिलाई है और क्या योगदान इस केस में उनका रहा है? हमारे वकील साहब संजीव वर्मा जी हैं, वकील साहब जो थे, और उनका तो इतना साथ है कि बहुत साथ है। उन्होंने अब तक के मेरी बहन का जो केस हुआ था 24 अप्रैल 2021 को हुआ था और आज 2025 चल रहा है। उन्होंने जब से लेके अब तक के मेरे से 1 रुपया नहीं लिया, एक कागज का 1 रुपया नहीं लिया। निःशुल्क केस लड़ाया और हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है हमारे परिवार को भी। मेरा नाम अनिता है, कृष्णा नगर टीचर कॉलोनी में मैं रहती थी और वहीं मैं दुकान पे गई हुई थी। मेरी बेटी अकेली थी घर में। उससे पहले का तो मुझे पता नहीं है क्या था क्या नहीं, मगर बाद में हमारा मकान मालिक का नौकर गया, उसने भी मुझे नहीं बताया, मगर वो होपलेस में मुझे लेके आया। मैंने देखा मेरी बेटी का गला कटा हुआ था और बाहर खड़ी हुई थी। कौन थे ये आरोपी, कौन थे? आरोपी तो सुनने में और ये हकीकत में ये पता चला था कि वो शाहपुर सफरपुर के रहने वाले थे।